Hello bachcho, let's read the question first. The question says, how will you test the presence of double bond in an alkene? Give the chemical equations involved. तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें। तो हमारे जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, हमने ये पता करना है कि कंफर्म करना है, इसको शो करना है हमने कि जो हमारे पास एल्कीन्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो अल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड। अब हम इसको इस तरीके से तो हमने बोल दिया कि एल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड। हम ये भी कह सकते हैं कि एल्कीन्स जो हैं दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हम ये वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। हमारे क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा है कि हमें एक टेस्ट यूज करना है, जिस टेस्ट के जरिए हम ये कंफर्म करेंगे कि जो हमारी अल्कीन्स हैं वो अनसैचुरेटेड हैं। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब हम सबसे पहले ये देखें, हम अल्कीन्स पे जाने से पहले हम ये देखें कि हमारे जो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट फैमिली आती है वो आती है हाइड्रोकार्बन्स की, और बाकी सारे होते हैं इसके डेरिवेटिव्स। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बनते हैं हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच्ड होते हैं कि इनकी सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। इस बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं। फर्स्ट को हम बोल रहे हैं अल्केन्स, सेकंड हमारे पास हैं अल्कीन्स, थर्ड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास हैं अल्काइंस। तो अब यहाँ पे इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है? अल्केन्स जो हैं दे कंटेन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन्स के केस में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस के केस में जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब अगर हम कहें कि हमने एक एग्जाम्पल हमको अल्केन्स की देनी है, तो पहली एग्जाम्पल्स तो अल्केन्स की आती है मीथेन CH4। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो इसीलिए इसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं शो कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे मीथेन की जगह सेकंड मेंबर इस फैमिली का लें इथेन, तो ये ज्यादा बेटर शो हो जाएगा कि इस तरीके से कार्बन कार्बन ऐसे अटैच्ड हैं, और यहाँ पे कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन इस तरफ है और तीन हाइड्रोजन इस तरफ है। अब हम यहाँ पे जो तो कंपाउंड्स हमारे सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले हैं, यानी कि जो अल्केन है, यहाँ पे सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनकी इस हर तरह से वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और दूसरी तरफ हम जो कहते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, यानी कि जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर हम कहें कि हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है जहां कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अब हमने यहाँ पे अल्कीन लेना है, यानी कि हम अगर एल्कीन की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं इथीन। तो इथीन हमने यहाँ पे लिया जिसका फॉर्मूला होगा C++H2 एंड H2। अब हमने इस एल्कीन में ऐड किया ब्रोमीन वाटर।
ये जो ब्रोमीन वाटर है, हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे Br2, और एक्वस रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पानी है। इसका जो कलर होता है, जो ब्रोमीन वाटर का, वो होता है ब्राउन इन, रेडिश ब्राउन इन कलर। तो यहाँ पे, और जब ये रिएक्शन होगी अल्कीन की ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कंपाउंड C2H4Br2। और यहाँ पे जो कलर होगा वो होगा कलरलेस। यानी कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस होगा, यानी चेंज इन कलर है। तो अब जो हमारे पास एक्चुअल में C2H4Br2 बना, वो कैसे बना? एल्कीन में हमारे पास इस तरीके से C और C के बीच में बॉन्ड था, और एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था, और एक हाइड्रोजन इधर था। अब जब हमने इसके अंदर ब्रोमीन वाटर की एडिशन की है, तो यहाँ पे ये जो सी है, और इन सी के बीच में बन गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे अटैच हो गया ब्रोमीन, और जो हमारे हाइड्रोजन दो थे वो तो एज इट इज यहाँ पे अटैच थे ही। इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड फुली सैचुरेटेड हो गया। इसका हम नाम देते हैं 1 और 2 पोजीशन पे हमारे पास है डाइब्रोमो। दो ब्रोमीन के एटम्स हैं ड्राई ब्रोमो, और क्योंकि दो कार्बन एटम्स हैं इथेन, तो डाइब्रोमो इथेन। ये बना कहाँ से है? इथीन से बना है, जो कि एक अल्कीन है। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन का ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर था, रिएक्शन के बाद वो खत्म हो गया, और ये जो कंपाउंड हमारा बना है वो कलरलेस बना है। सो इस तरीके से यहाँ पे हम इस कंपाउंड के हम यहाँ पे ये जस्ट शो कर सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर हम अगर यूज करें, तो उससे हम लोग सैचुरेशन की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।